नमस्ते फ्रेंड, खम्मा गणिसा, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ काम की टिप्स एंड ट्रिक्स। और यस फ्रेंड, मेरे भी 2 बच्चे हैं, उनके साथ मैं अपना घर इतना वेल मेंटेन रखती हूँ, साफ़ सुथरा रखती हूँ। कोई भी आता है तो मुझे यही पूछता है कि 2 बच्चे होने के बाद भी तुम अपना घर वेल मेंटेन कैसे रख लेती हो। बच्चे कभी ख़राब नहीं करते हैं। बस आज का वीडियो इसी टॉपिक। उठते ही सबसे पहले मैं चाहे 6 बजे उठूँ, 5 बजे उठूँ या 7 बजे उठूँ, उठते से ही मेरा काम रहता है कि बेडशीट वगैरह सही करनी, डस्टिंग वगैरह करनी। क्योंकि मुझे खुद को, मैं काफ़ी व्लॉग में बता चुकी हूँ कि मैं खुद भी जॉब करती हूँ, तो 8:30 तक मुझे भी निकलना होता है और मेरा छोटा बेबी भी है। तो बस वही, मैं अपना बेडरूम इसलिए अभी सही नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे बेडरूम में मेरा छोटा बेटा सो रहा है। बस वो उस रूम में सोता है, तब तक मैं उस टाइम का यूटिलाइज़ करती हूँ क्योंकि वो उठने के बाद कुछ करने नहीं देता है। तो बस वो सो रहा है, तब तक मैं अपनी बेटी के रूम में आ गई क्योंकि उसको स्कूल जाना होता है तो जल्दी उठ जाती है और उसका रूम खाली रहता है। तो बस मैं उसी के रूम में आ गई, उसके रूम में डस्टिंग वगैरह करूँगी, बेडशीट वगैरह सही करूँगी, उसका रूम मैं नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ। मतलब जितना भी झाड़ने वगैरह वगैरह होता है, ऊपर की डस्टिंग वगैरह होती है, वो सारी मैं क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि वो सारा कचरा बाद में निकल जाए। अगर एक बार अपना झाड़ने का काम भी हो जाए तो डस्टिंग तो हम झाड़ू पोछे के बाद भी कर सकते हैं। मतलब इतनी मिट्टी वगैरह नहीं निकलती है, बस डस्टिंग के टाइम में जितनी मिट्टी होती है वो निकल जाती है। सिर्फ मेरे झाड़ू पोछे के लिए मैंने हाउस हेल्पर लगा रखी है क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं झाड़ू पोछा भी करूँ। नहीं होता है, जब मेड नहीं होती तब तो करना ही होता है, वो बात अलग है। होती कोशिश यही रहती है कि मैं खुद जितना झाड़ू पोछे वाली नहीं आए उससे पहले सारी डस्टिंग वगैरह मैं कर लूँ, जितना झाड़ने का काम है वो मैं कर लूँ। डस्टिंग भी मैं साथ ही कर लेती हूँ, कभी नहीं हो पाता है, टाइम नहीं मिलता है तो मैं बाद में करती हूँ। और बड़ों का रूम जितना मेसी नहीं होता है, जितना गंदा नहीं होता है, उतना बच्चों का रूम होता है क्योंकि बच्चे अपने रूम में कोई ना कोई क्रिएटिविटी करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और उनके रूम की बेडशीट भी वीक में 2 या 3 बार तो चेंज करनी ही होती है। मैं होती है कोशिश 2 या 3 बार उसकी बेडशीट चेंज कर लेती हूँ क्योंकि आखिर बच्चे हैं, कुछ भी गिरा देते हैं, कर लेते हैं। तो हाइजीन भी थोड़ा सा बच्चों के साथ मेंटेन करना ज़रूरी है ताकि बच्चे बीमार ना रहें। और ज़्यादा टाइम मेरा भी उसी रूम में टाइम ज़्यादा स्पेंड होता है क्योंकि उसको पढ़ाना होता है, रक्षु वहाँ खेलता है, मैं इस रूम में, गोलू उस रूम में नहीं रहती है। मैं भी होती कोशिश गोलू के रूम में ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ क्योंकि वो वहाँ रहती है तो उसके सारी स्टडी का सामान वहीं रहता है, उसके टॉयज़ वगैरह उधर ही रहते हैं, बाबू के भी तो हम ज़्यादा टाइम उधर ही रहते हैं। इसलिए मैं हाइजीन का भी प्रॉपर मेंटेन चाहे घर बड़ा हो या छोटा, खुद का हो या रेंट पे, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस मुझे है क्योंकि मैं खुद रेंट पे ही रहती थी। 7 या 8 ईयर मैं रेंट पे ही थी। पहले मैं सिर्फ एक रूम में रहती थी और काफ़ी सामान था, उसको मेरे को मैनेज करना होता था। तो मेरी तो आदत है कि एडजस्ट करके चलने की। बस मैं कभी ये नहीं सोचती घर बड़ा है या छोटा, उसको कैसे। बस उसके टाइम में मुझे थोड़ा सा, बेटी के टाइम में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि थोड़ा सा मेसी ज़्यादा होता है। बड़ों के रूम में तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है। बेटी का रूम में मुझे प्रॉपर हर चीज़ देखनी होती है क्योंकि वो रात को सोती है तब कुशन कहीं, पिलो कहीं, सब कुछ गिरा देती है। तो वो सब अरेंज करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट मैं कर लेती हूँ ताकि वो भी स्कूल से आए तो रिलैक्स होकर अपने रूम में बैठ सके। या फिर मैं भी रक्षु को अधिकतर उसी रूम में सुलाती हूँ। बस इसी तरीके से मेरा पूरा रूम हो गया था। और जहाँ टेडी पड़ा है उसके नीचे मैं कुछ रक्षु की गद्दियाँ रख लेती हूँ ताकि मुझे बार बार इस रूम से उस रूम में ना आना पड़े और ज़्यादा ऑकवर्ड में ना लगे, मतलब अजीब सा ना लगे। कुछ गद्दियाँ मैं वहीं रख लेती हूँ ताकि मुझे जो यूज़ करनी है वो। उसकी बेड टेबल भी मैंने पास में ही रख रखी है। उसके बाद बारी आती है गोलू के रूम के ड्रेसिंग की। वैसे तो उसके रूम में ज़्यादा कोई सामान नहीं होता है ड्रेसिंग में, उसके अंदर मैंने कुछ उसके हेयर बैंड वगैरह, क्लिप वगैरह रख रखी है।
पर वो कुछ एक्स्ट्रा सामान कुछ ज़्यादा रख लेती है कि जैसे कि पानी की बोतल के दाग, दूध वगैरह रखती है तो उसके दाग वगैरह हो जाते हैं, तो मैं उसको क्लीन कर लेती हूँ। साथ ही साथ मेरा एक डस्टिंग का कपड़ा तो रहता ही है, बस मैं काम क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद जो भी रसोई के सामान होते हैं, छोटा बेबी आपको पता होगा छोटे बेबी के कितने सामान लगते हैं, पाउडर, क्रीम, तेल वगैरह, तो हर चीज़ हम अलग-अलग से ले आएँ। इससे अच्छा तो मैं एक ही कोई चॉकलेट का खाली डिब्बा होता है, उसी में ये सब सामान रख लेती हूँ कि ताकि मुझे कभी तैयार करना हो तो सिर्फ़ एक डिब्बा ही लेना होता है। और कपड़े के लिए अगर आपके पास लॉन्ड्री बैग नहीं है तो आप इस तरीके से टब में भी सारे कपड़े जो भी बच्चा नहाता है निकलते हैं तो एक तरीके से एक टब में लेके रख सकते हैं। उससे ज़्यादा घर मेंटेन रहेगा, आपका इधर-उधर कपड़े बिखरे ना रहेंगे। घर बड़ा हो या छोटा, हम छोटे-छोटे ट्रिक एंड टिप्स यूज़ करते हैं हमारी लाइफ में, इनको इन्वॉल्व करते हैं तो हमारा घर काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाता है, मतलब वेल मेंटेन रहता है, ज़्यादा बिखरा-बिखरा नहीं रहता है। इसी तरीके से अब मैं गोलू की स्टडी टेबल है, उस पे एक क्लॉथ लगा के रखती हूँ ताकि वो ज़्यादा गंदा ना हो, दिखने में भी थोड़ा रहे, अच्छा लगे। यहाँ पे हमारा एक तरह से चार्जिंग पॉइंट भी यही है क्योंकि इसके ऊपर स्विच है जो चार्ज करने का, तो यहाँ मोबाइल भी हमारे चार्ज हो जाते हैं और वो जब पढ़ना होता है तब पढ़ भी लेती है। ये हमारे दोनों काम आ जाता है। इस टेबल के एक और पार्ट है नीचे, उसमें मैं उसकी पेंसिल, कलर्स वगैरह जो उसके ज़्यादा यूज़ आते हैं वो चीज़ें मैं वहीं रख देती हूँ नीचे, ताकि वो उसको लेने में भी ईज़ी रहे और ज़्यादा घर मेसी-मेसी, फैला-फैला ना रहे। जितना बच्चों के पास में रहेगा तो वो ज़्यादा इधर-उधर नहीं करेंगे, ढूँढेंगे नहीं, वहीं से लेंगे, वहीं रख लेंगे। मेरा एक ट्रिक ये भी है कि बच्चों का सामान वहीं रखती हूँ। उसके बाद बारी आती है मेरे छोटे से बेबी की, रक्षु की। वो कुछ समझता नहीं है, बिल्कुल छोटा है, उसको तो कुछ मना नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते, ऐज़ इट इज़ वो जो करता है मैं उसे करने देती हूँ। बस वो टॉय से खेलता नहीं है, बस ये बकेट लेता है, उसे बिखेरता है, फिर आता है बिखेर, एटलीस्ट वो दिन में 50 बस बकेट को बिखेरता होगा। उसका काम है बिखेरने का और मेरा काम है समेटने का। वो खेलता है तब तक ठीक है, अगर वो खेलने से वहाँ से हट जाता है कहीं और उसका मन डाइवर्ट हो जाता है तो मैं वो सारे टॉय फिर से अपनी उसी की बकेट में रख के तुरंत, मतलब देख लेती हूँ वो नहीं खेल रहा है तो मैं उसी में रख के एक साइड कर लेती हूँ। अब आती है मेरे रूम की बारी। मेरे रूम में बस वो बेडशीट वगैरह मैंने सही कर ली, कुशन वगैरह अपने जगह पे लगा लिए। मेरे रूम में थोड़ा-सा लास्ट में होता है क्योंकि बेबी सोता है तब तक मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करती। उसके उठते ही साथों साथ कर लेती हूँ तो ताकि मेरा काम भी ईज़ी हो जाता है और बस मेरे रूम की वही सब डस्टिंग वगैरह करती हूँ। बस मैंने पहले भी मेरे व्लॉग में बोली कि जो जहाँ से मैं जगह से चीज़ लेती हूँ वहीं रखने के लिए मैं खुद भी वही चीज़ करती हूँ और मेरी बेटी को, मेरे हस्बैंड को भी यही चीज़ बोलती हूँ, जो जहाँ से लो वहीं पे रखा करो, इससे घर हमारा ज़्यादा बिखरा-बिखरा नहीं रहेगा। घर को वेल मेंटेन रखना हमारे हाथ में होता है। चाहे घर छोटा हो, अगर हम वेल मेंटेन रखेंगे तो काफ़ी जगह हो जाती है हमारे रहने की, और घर बड़ा है और उसे मेसी-मेसी रखेंगे, हम बिल्कुल फैला-फैला रखेंगे, तो भी हमारे लिए जगह काफ़ी कम पड़ेगी। इसीलिए जितनी कोशिश हो अपना सारा सामान, ये नहीं कह रही कि घर सजाने के लिए बहुत सारे सामान की ज़रूरत होती है, बस जितना है उसे ही मैनेज करके रखो, ऑर्गेनाइज़ रखो, साफ़-सुथरा रखो, वैसे ही अपना घर वेल मेंटेन रहता है। उसके बाद आती है मेरे टीवी कैबिनेट की, जो पहले भी बता चुकी हूँ काफ़ी गंदा होता है क्योंकि जब भी पानी की बोतल वगैरह लाते हैं वो यहीं रख लेते हैं। कुछ खाना कुछ भी रखना होता है तो उसी जगह रख लेते हैं, तो मैं उसे भी तुरंत साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि नीचे की जगह है, काफ़ी हाथ लगते हैं तो गंदा होता ही है। उसके बाद स्पीकर पड़ा है, मैं उसे भी साफ़ कर लेती हूँ साथ ही, ताकि जब तक मेरे हाथ में कपड़ा रहता है बस मैं जिस एरिया से जहाँ से गुज़र रही होती हूँ वो चीज़ें क्लीन करती रहती हूँ। और उसके बाद आती है मेरी, ये सब मैं अपना गोलू का टिफ़िन बनाने के बाद स्टार्ट करती हूँ। गोलू का लंच बनाने के बाद मैं गोलू का रूम क्लीन करती हूँ, फिर इस वाले रूम में आती हूँ। इस तरीके से मैं अपने रूम का सारा डस्टिंग वगैरह इस रूम की कर लेती हूँ। किचन फ्री होने के बाद मैं अपने रूम में आती हूँ ताकि सब तरफ मुझे साथ ही साथ मैनेज करना होता है।
सबसे पहले मेरी गोलू का रूम क्लीन करती हूँ, फिर मैं किचन का काम फ्री करती हूँ। तब तक मेरा बेटा भी उठ जाता है, फिर मैं अपने रूम में आ जाती हूँ। अपने रूम का काम क्लीन करने के बाद मतलब डस्टिंग वगैरह जो भी होती है, मेरा जितना भी काम रहता है छोटा-छोटा, वो सारा मैं कर लेती हूँ। और कभी-कभी जो भी शौक़ के मैं वैसे मेरे बेडरूम की जो टीवी होती है वो कोलिन से वीक में 2 या 3 बार क्लीन करती हूँ। ज़्यादा कोलिन यूज़ नहीं करती, बस एक कपड़ा, सूखा कपड़ा, हमेशा अपनी इलेक्ट्रॉनिक सामान पे हमेशा सूखा कपड़ा ही यूज़ करती हूँ। उसके बाद बारी आती है वॉश बेसिन की। ये काम मैं नहाने से तुरंत पहले करती हूँ, ताकि इसको क्लीन करने के बाद मैं नहा लूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि छींटे वगैरह आता है तो मुझे थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता है, तो सब मैं अपने बाथरूम में अपने कपड़े रख के आ जाती हूँ। सबसे लास्ट में मैं इसको क्लीन करती हूँ और फिर बाथरूम में नहाने चली जाती हूँ। बस लगे हाथ कभी-कभी इवनिंग में भी वैसे मैं नहाती हूँ, क्योंकि गर्मी का टाइम है, दोनों टाइम नहाती हूँ, तो बस उसको जब का तब जब गंदा लगता है कि इवनिंग में, तब भी मैं धो देती हूँ और मॉर्निंग में नहाने से पहले मैं धो देती हूँ। जो टेप वगैरह है वो मैं पीतांबरी वगैरह होती है उसमें वीक में एक बार उसे क्लीन करती हूँ, ताकि वो पानी के स्पॉट्स होते हैं वो हट जाते हैं। इसी तरीके से मिरर को भी मैं वॉश कर लेती हूँ। बताया मैंने, कोलिन यूज़ करती हूँ वीक में 2 या 3 बार। वो डेली का डेली मैं पानी से वॉश करती हूँ, तो उसको भी वॉश साथ ही साथ कर लेती हूँ। और सब करने के बाद जो हैंड वॉश करने की डिब्बी होती है उसे भी साथ में ही वॉश करती हूँ, ताकि उसके 10 हाथ लगते हैं तो एक बार वो क्लीन हो जाए। इसी तरीके से मेरा आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।